Hello students, in this video we will discuss about how to find the area of a triangle formed by line and coordinate axis from a graph of a linear equation in two variables. मतलब इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एरिया फॉर्म हुआ होगा लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस में जब हमने किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाया होगा, फिर जो ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया कैसे निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे इस वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट. हियर द क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन 4x + 3y = 24. मतलब इस पार्ट में हमने क्या करना है, 4x + 3y = 24 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसका ग्राफ बनाना है जो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है. सेकेंड पार्ट में क्या है, write the coordinates of points where this line intersects the x-axis and y-axis. मतलब वो जो लाइन हमने बनाई होगी ग्राफ में, वो लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रही है वो पॉइंट्स भी लोकेट करने हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. जो हमने ग्राफ बनाया होगा उसमें एक लाइन बनेगी और कोऑर्डिनेट एक्सिस के ज़रिए जो ट्रायंगल फॉर्म हुई होगी उस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड करना है. सो ये सब कैसे करना है वो हम इस सोल्यूशन में देखेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट. हियर द सोल्यूशन इज फर्स्ट पार्ट, we have the linear equation in two variables as 4x + 3y = 24, which can be rewritten as 3y = 24 minus 4x, or we can rewrite it as y = 24 minus 4x divided by 3. Now our next step is to put any two values of x to get the corresponding values of y. मतलब अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, x की वैल्यूज़ हम कुछ भी पुट करेंगे, कोई भी दो वैल्यूज़, ताकि हमें कोई दो वैल्यूज़ y की मिल सकें. वो कैसे करेंगे ये देखिए. लेट अस पुट x = 0 हियर. x की वैल्यू क्या पुट की हमने 0. वी गेट y = 24 minus 4 into 0 divided by 3, which implies y = 24 minus 0 divided by 3, which implies y = 24 by 3. Therefore the value of y becomes 8. So when we put the value of x = 0, we get the value of y as 8. Now put another value of x, that is x = 6. We get y = 24 minus 4 into 6 divided by 3. We can rewrite it as y = 24 minus 24 divided by 3, which becomes 0 divided by 3. Therefore the value of y becomes 0. So when we put the value of x = 6, we get the value of y as 0. Now here the abscissa and ordinates of two points on the line represented by the equation 4x + 3y = 24 are given in the following table. जो हमने पीछे पॉइंट्स निकाले वो इस टेबल में भी दे रखे हैं. x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, y की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू 6 पुट की, y की वैल्यू 0 आई. अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना देनी है टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = 24, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये रहा ग्राफ. इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है 4x + 3y = 24 एंड जो हमने पॉइंट्स प्लॉट करने थे वो क्या थे, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 8 थी, तो वो कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 यहाँ पर है, ये रहा. और दूसरा पॉइंट क्या था, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, वो कहाँ पर होगा, वो ये यहाँ पर ये पॉइंट होगा हमारा. x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया और उसको एक्सटेंड भी कर दिया ताकि एक लाइन बन सके. तो ये था हमारा ग्राफ. नाउ second part is now to write the
coordinates of points where this line intersects the x-axis and y-axis, we have to extend the line on both sides so that it cut the coordinate axis. We can see it in the graph shown in the next slide that this line cuts x-axis at m and y-axis at n. मतलब अब हमने क्या लोकेट करने थे, वो एक्स एक्सिस को, ये जो हमने लाइन ग्राफ बनाया है ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पर कट कर रही है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक एम पॉइंट होगा, एक एन पॉइंट होगा। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर एम पॉइंट दिख रहा है हमें जिसमें एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है, और दूसरा पॉइंट है एन जिसमें एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 8 है। ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हमें एम और एन। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक ट्राइंगल बना रही है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल बन रहा है, एक नाम दे देते हैं हम इसको ट्राइंगल एम ओ एन। ये ट्राइंगल बना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट में क्या था, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंस we can see in the graph, जो हमने ग्राफ में देखा, that the triangle MON formed by the line 4x plus 3y equal to 24 and coordinate axis is a right angle triangle at O such that OM equal to 6, ON equal to 8। ये कैसे है ये हम अभी देखेंगे ग्राफ में। ये ग्राफ रहा, यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रही है MON, इसको हमने नाम दिया ट्राइंगल MON, और यहाँ पर OM की वैल्यू क्या है, ये रहा OM, ये जो है एक्स एक्सिस के ऊपर ये OM की वैल्यू क्या होगी 6, 0 से लेके 6 तक है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 6, और ON की वैल्यू क्या होगी, ये ON है, ON की वैल्यू क्या है 8। नाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, here the triangle is right angle triangle, therefore we can apply the formula as 1 by 2 into base into height easily here. Therefore here the base is OM which is equal to 6 and the height is ON which is equal to 8. So by applying the formula we will get the area of a triangle formed by the line and the coordinate axis. Let us see what is the area of the right angle triangle. Here the area of the right angle triangle MON is equal to 1 by 2 into base into height। बेस क्या है 6 और हाइट क्या है 8, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 by 2 into 6 into 8 which is equal to 3 into 4। On solving we get area of the right angle triangle as 12 square units। So आज हमने सीखा, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे दी हो हमें और हमने उसके और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। आई होप कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।